A very good morning to all the students of class 11th. So here we are with a new map practice. Fine. एक नई मैप प्रैक्टिस के साथ है हम. As I told you earlier in the chapter, हम आज बात करने जाने वाले हैं नॉर्थ हिमालय के बारे में. जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो ये जो मैप वर्क है ये चैप्टर 2 से रिगार्डिंग है. ओके. तो लास्ट जो हमारा मैप था उसके अंदर में भी पॉसिबिलिटीज़ कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि उसकी वजह से जो मेरा पहले एक्चुअली क्या था कि मैंने जो फ़ोन था उसको एक स्टैंड पे लगाया हुआ था, और दैट्स वाई जो है वो मैं उस पर प्रॉपर मेंशन नहीं कर पा रहा था, जो कि मेरा हाथ उन स्टैंड्स के बीच से नहीं जा रहा था. तो अभी मैंने है जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं अभी हाथ से पकड़ के कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से ये विजिबिलिटी हो सके और मैं आपको प्रॉपर दिखा भी सकूँ. अभी आपके सामने जो मैप है ये इंडिया का फ़िज़िकल मैप है. मैं चाहता हूँ कि आप अगर अभी प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं तो या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ एक ब्लैंक मैप जो है फ़िज़िकल मैप वो अपने साथ रखें, ताकि आप इसकी साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकें. या फिर आप पहले वीडियो देखें फिर उसकी प्रैक्टिस करें उसके अकॉर्डिंग. यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इस जो नॉर्दर्न पार्ट है, इस नॉर्दर्न पार्ट में से निकलने वाली जो मेजर रिवर्स है उनको मैंने यहाँ पर लोकेट पहले से ही यहाँ पर मैंने कर रखा है. तो हम इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या क्या हैं, कौन कौन से रिवर्स है. और यहाँ पर बेसिकली जो हमने चैप्टर 2 में नॉर्दर्न माउंटेन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उसमें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल हो रही है. ठीक है. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो बेसिकली मैप का जो पोर्शन है, जो भी नेम्स हमने वहाँ पर जो पढ़े हैं वो हमें यहाँ पर आसानी से क्लियर हो जाएंगे. ओके. तो ये वो मैप है जहाँ पर कि हमको इन सब के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो आई होप आप सब रेडी हैं. आपके पास मैप है, आप एक पेंसिल लेकर यहाँ पर बैठे हैं. यूज़ द पेंसिल एक्चुअली, क्योंकि पेंसिल से अगर आप यूज़ करेंगे तो इन केस अगर कोई मिस्टेक होती भी है आपसे तो उस कंडीशन में आप उसको इरेज भी कर सकते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि ये जो सारी लोकेशंस है दीज आर नॉट एग्जैक्ट. ओके. क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअल जो पोजीशन होती है उसमें और हम जब किसी चीज़ को वहाँ पर लोकेट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है. क्योंकि जो ये रिवर्स मैंने यहाँ ड्रॉ की है ना, ये जो रिवर्स हैं ये भी कुछ इस तरह से हैं कि मैंने उनको हाथ से ही ड्रॉ किया है. तो द एग्जैक्ट वे फ्रॉम देयर these rivers flow that is not exact. ओके. सो ये एक आइडिया है कि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पर किस तरह से कौन से रिवर्स जो हैं वो हैं. ठीक है. और कौन कौन से यहाँ पर माउंटेन रेंजेस वगैरह हैं वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आशा करता हूँ अभी तक की जो बात है वो आपको समझ में आई होगी. लेट्स स्टार्ट द मैप प्रैक्टिस. ओके. तो आपको लेना है फिज़िकल मैप. ठीक है. इंडिया का जो फिज़िकल मैप है वो आपको यहाँ पर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है. जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको सेट कर लेता हूँ प्रॉपर. यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स को मैंने आपको यहाँ पर लोकेट किया हुआ है. अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की ही, तो ये जो रिवर्स आप यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये हम नॉर्थर्न माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले आफ्टर दैट इसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा हिमालय है उस पर. ठीक है जी. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो टॉप मोस्ट रिवर है यहाँ पर, या आई थिंक ये ठीक है यहाँ पर. तो ये जो रिवर है यहाँ पर जो टॉप मोस्ट रिवर है ये इंडस रिवर है. ठीक है. ये आपकी इंडस है. मैं लिख देता हूँ. ये जो रिवर है आपकी ये इंडस रिवर है. इंडस. ये इंडस रिवर जो है आप इसे जो है सिंधु नदी के नाम से जानते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में. इंग्लिश में इसे इंडस कहा जाता है. इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है ये वाली जो आप देख रहे हैं इस वन, ये जो रिवर है ये है झेलम. नाम आपने सुना होगा, ये है झेलम.
ये झेलम रिवर है और झेलम के बिल्कुल नीचे जो रिवर है जो आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों रिवर्स का कॉन्फ्लुएंट हो रहा है, तो ये जो रिवर है ये है चिनाब। ये जो रिवर है ये है चिनाब। ये रिवर है चिनाब। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो रिवर है आपकी यहाँ नीचे, ये है आपकी ये है आपकी रावी नदी। रावी है ना, यहाँ पर वैसे ये मेरा नाम है पर हम इसे रवि नहीं प्रोनाउंशिएट करेंगे, रावी प्रोनाउंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनकी लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है ना, तो मैंने आपको ये इसमें एक सीक्वेंस बताया है कि अप्रोक्स सबसे पहले ऊपर ही ऊपर इंडस है, इंडस के बाद झेलम है, झेलम के बाद में चिनाब है, यहाँ इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस है, और ये रावी है। और जो ये नीचे ये वाली जो आप यहाँ पर ये रिवर देख रहे हैं, ये वाली जहाँ मैंने पेंसिल पॉइंटर पॉइंट आउट की है, ये जो रिवर है ये है आपकी सतलज रिवर। एक सेकेंड, ये आपकी सतलुज रिवर है। ठीक है, ये आपकी अभी तक के रिवर्स हैं, आप इन्हें मेंशन कर लीजिए। मैं एक बार यहाँ कैमरा होल्ड कर देता हूँ। ये पांचों रिवर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, सीक्वेंस में है ये तीनों, ये पांचों जो रिवर्स हैं, और इनमें से जो इंडस है, झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलुज है, आप देख रहे हैं कि ये रिवर्स जो हैं ये पाकिस्तान में भी जाती हैं। ये रिवर्स आपको पाकिस्तान में भी जाती हैं। ठीक है, यहीं पर एक और जो रिवर है मैं आपको बता दूं, वो है जो यहाँ से जाती है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, तो इसमें जो ये सतलज रिवर है, इसके ऊपर से यहाँ पर ये जो रिवर जा रही है ये वाली, इसके पास से यहाँ से जो ये रिवर जा रही है, ये यहाँ पर ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ये रिवर जो है, मैं इसका नाम यहाँ नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये पोर्शन हमें काम नहीं आएगा। इस रिवर को कहते हैं ब्यास रिवर, BEAS इसका नाम होता है, बोलते हैं व्यास, हिंदी में कहते हैं व्यास रिवर। ठीक है, व्यास नदी। मैं एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको इसका प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना आए। ये ब्यास रिवर है। कौन सी रिवर है ये? ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर ये जो छोटी सी रिवर है, मैं एक बार इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये जो रिवर है, ये जो रिवर है, ठीक है, ये आपकी हो गई ब्यास रिवर। ठीक है, तो ये लोकेशन आप अपने यहाँ लोकेट कर लीजिए। अब इनकी ये लोकेशंस कि कहाँ पर ये रिवर्स आपस में मिलती हैं, फिर ये दोनों रिवर्स यहाँ कहाँ मिलती हैं रावी पे, फिर ये जो सतलुज है ये आगे जाकर कहाँ मिलती हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। पर इनके बारे में हम जो है वो तब बात करेंगे जब हम अगला चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम में हम देखेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ पर जाकर कॉन्फ्लुएंट होती है, फिर अगली रिवर कहाँ कॉन्फ्लुएंट होती है, बिकॉज ये जो चीज़ है ये हम उस ड्रेनेज सिस्टम में हमको वापस से पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका पढ़ना कोई रेलिवेंट जो है वो नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं और केवल हम यहाँ पर इन रिवर्स को देख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर हम हिमालय माउंटेन के जो पोर्शंस हैं, जो यहाँ की हिल्स हैं, उनके बारे में, जो पीक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट रेलिवेंट दैट वेयर दीज रिवर्स आर कॉन्फ्लुएंट ऑन विच प्लेसेस एंड ऑल। फाइन, चलिए, तो ये चीज़ आपने आई थिंक नोट कर ली होगी। ये जो इंडस रिवर है ना, ये आपको ऊपर से ये यहाँ पर जा रही है। ठीक है, यहाँ से होती हुई और ये इधर जा रही है। अब हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं उनकी बातें करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रेंजेस यहाँ पर हैं। एक रेंज जो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर से जा रही है, एक रेंज जो है मैं आपको सबसे ऊपर यहाँ पर जो है बनाने जा रहा हूँ, जिसको आप एक बार देखिए। जो ये पोर्शन है यहाँ पर,
यहाँ से ये रेंज है। एक बार मैं बना देता हूँ, फिर आप उसके बाद इसको देखिएगा। एक बार वीडियो जो है थोड़ा हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ से ये जो रेंज है ये निकल रही है यहाँ से, और ये इस पोर्शन को टच करते हुए और इधर यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, तो ये एक रेंज है। यहाँ पर हम पहले ऐसा करते हैं, रेंजेस यहाँ पर बना लेते हैं। आफ्टर दैट हम उनके नेम्स देख लेंगे कौन कौन से रेंजेस यहाँ पर हैं। इसके बाद जो सेकंड रेंज आपकी स्टार्ट होती है वो एक जो हमारा ये रिवर्स सिस्टम है। यहाँ पर जो सेकंड वाला जो रिवर्स सिस्टम हमने देखा है, यहाँ से ये रेंज जो है एक निकलती है आपकी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इसके नेम्स हम जो हैं वो बाद में देखेंगे। पहले एक बार मैं इन रेंजेस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो रेंज है ये यहाँ से निकलती है, सॉरी, ये रेंज यहाँ पर एक्चुअली द प्रॉब्लम वॉज, पहले स्टैंड में ये दिक्कत आ रही थी कि मैं मेंशन नहीं कर पा रहा था, और अभी कैमरा होल्ड करने की दिक्कत आ रही है। पर चलिए कोई नहीं, हम मैनेज करेंगे और आई होप आप भी मैनेज करेंगे जब देखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये जो माउंटेन रिवर है, जो ये रेंज है माउंटेन रेंज, ये यहाँ पर है। आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्ट नहीं है, पर आपको एक आइडिया यहाँ से इसका ज़रूर हो सकता है कि ये क्या चीज़ यहाँ पर हो रही है। इसके बाद इसी के जो नीचे वाला ये पोर्शन है, यहाँ से एक रेंज जो है इसके पैरेलल जो यहाँ पर है ये जा रही है। ये रेंज यहाँ पर इसके पैरेलल जा रही है नीचे यहाँ होकर, और इस तरह से आकर ये यहाँ पर आ रही है, और ये नेपाल में एंटर हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड। यस, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा हौच पौच हो रहा था ये, तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं इसमें प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो रेंजेस हैं वो ऑलरेडी ड्रॉ कर दी हैं। ठीक है, अभी वीडियो पॉज करके और मैंने ड्रॉ कर दी थी। मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन कौन सी रेंजेस यहाँ पर ड्रॉ करी हैं। एक्चुअली जो पहली रेंज हमने ड्रॉ करी थी वो है ये वाली, ऊपर से जो ये वाली रेंज है, ये वाली जो है सबसे ऊपर वाली। ठीक है, आफ्टर दैट हमने ये रेंज एक ड्रॉ करी है, ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, फिर एक जो रेंज हमने ड्रॉ करी है वो है ये वाली, ये जो यहाँ से निकल कर और ये इस तरह से यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसके बाद में मैंने देखा कि सारी पेंसिल्स का ही वर्क है, तो इसलिए ये यहाँ पर इशू थोड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये 1, 2 एंड 3, ये 3 जो है रेंजेस ये मैंने आपको पेंसिल से ड्रॉ किए। आफ्टर दैट ये जो है मैंने पेन से यहाँ पर आपको ब्लू कलर जो है वो अलग से यहाँ विजिबिलिटी आ रही होगी। तो एक जो रेंज है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, एक रेंज इसी के नीचे से ये निकलती है छोटी, फिर इसके बाद यहाँ से एक रेंज निकलकर जो कि यहाँ तक आती है, और फिर एक रेंज ये है। ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेंजेस मैंने यहाँ पर लोकेट की हैं। ठीक है, सो आई होप ये यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये जो पोर्शन है ये बड़ा ही हौच पौच है, दैट्स वाई यहाँ, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये जो आपके जो इसके प्लेसेस होंगे वो ऑलमोस्ट यहीं से ये जो है वो निकलती हैं। ठीक है, अब अगली जो चीज़ है वो ये कि इन रेंजेस का हम नामकरण जो है वो कर लेते हैं कि एक्चुअली कौन सी जो रेंज है वो कौन सी है। ठीक है, ताकि उससे हमें ये आइडिया होगा कि मैप वर्क का हमें पता चल जाएगा। ये जो सबसे ऊपर जो रेंज है, सबसे ऊपर जो हमने यहाँ पर ये ड्रॉ की थी, इस रेंज का नाम है काराकोरम रेंज। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, काराकोरम रेंज है। ठीक है, ये काराकोरम रेंज यहाँ पर आप मेंशन कीजिए। इसके बाद जो इसके नीचे वाली जो रेंज है, इसके नीचे बिल्कुल नीचे जो ये आपको डॉटेड सा दिख रहा है, ये डॉटेड जो है ये है लद्दाख रेंज। लद्दाख का पोर्शन भी यहीं पर आता है, तो इसलिए इसको जो है वो लद्दाख रेंज कहा जाता है। इसके बाद लद्दाख रेंज के बाद यहाँ पर एक रेंज और है, तीसरे नंबर पे जो रेंज है, ये जो तीसरे नंबर की जो रेंज है इसका नाम है ज़ास्कर रेंज।
ये जास्कर रेंज है। ये जो तीसरा जो आपको देख रहे हैं ये वाला जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये तो रिवर है। ये जो यहाँ पर ये इस तरह का जो ये डिज़ाइन बन रहा है ये तो रिवर है। ये जो रेंज है, मैं एक बार इसको पेन से कर देता हूँ, ये जो रेंज है इस रेंज की बात कर रहे हैं हम। ये रिवर है, ध्यान रखिएगा, ये रिवर है, ये रेंज की बात कर रहे हैं। इस रेंज का नाम है, मैं बाहर ही लिख देता हूँ, इस रेंज का नाम जास्कर रेंज। ये है जास्कर रेंज, इसको बोलते हैं, Z से स्टार्ट होता है, ये जास्कर रेंज है। ZASKAR, 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 इसे कहते हैं जास्कर रेंज। ये वाली रेंज जो 3rd नंबर की रेंज है, ये है जास्कर रेंज। ये जास्कर रेंज है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा जहाँ पर। इसके बाद जो ये वाली जो आपको बड़ी रेंज दिख रही है, ये वाली, ये जो आपको रेंज दिख रही है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगली रेंज जो है बिल्कुल इसी के नीचे से, जो कि ये वाली रेंज आ रही है, ये वाली जो रेंज आ रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से आ रही है, ये है आपका ग्रेट हिमालय। नेम मेंशन कर लीजिए, एक सेकेंड। ये है ग्रेट हिमालय। मैं इसको साइड में ही लिख देता हूँ यहाँ से एरो लगा के, ताकि आपको इजी रहेगा। ग्रेट हिमालय है ये आपका ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय के नीचे, ग्रेट हिमालय के नीचे, इस ग्रेट हिमालय के नीचे जो है वो आपका है लेसर हिमालय, ठीक है। ये वाला, ये जो है ये आपका लेसर हिमालय है। ये है लेसर हिमालय। ये लेसर हिमालय। और ये जो लास्ट रेंज है, ये इसे कहते हैं शिवालिक रेंज। ये है शिवालिक। और इसी के बीच में एक जो रेंज है, ये जो हमने छोटी सी छोड़ दी थी, ये वाली, ये जो रेंज है आपको दिख रही होगी आराम से। ये जो रेंज है छोटी सी जो हमने छोड़ दी थी, ये किसके साथ है? लेसर हिमालय के साथ में। लेसर हिमालय के साथ जो रेंज है, ये लेसर हिमालय के जो रेंज है ये साथ में, ये तो है लेसर हिमालय। इस लेसर हिमालय के साथ ये जो छोटी सी रेंज है, इस रेंज का नाम है पीर पंजाल। ये जो रेंज है इसे कहते हैं पीर पंजाल। ये छोटी वाली जो रेंज है, ये इसकी यहाँ पर रेंजेस हो गई। बड़ा ही मैशअप सा हो गया है। तो आप ऐसा ये भी आप मैं कर सकते हैं। देखिए, इसका एक और जो है वो सोल्यूशन हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ तो अभी अगर हम इसके अंदर जो है इसके पासेस और बाकी सब भी अगर शो करेंगे तो ये बड़ा हौच पौच हो जाने वाला है। तो आप ऐसा कीजिएगा, पासेस के मैं आपको यहाँ पर जो मार्क हैं वो मैं बता दूँगा इस वीडियो में, पर आप इन जो बेसिकली ये जो आपको है पोर्शन, इनको आप सेपरेट कीजिएगा। लाइक एक जो मैप है उसके अंदर आप ये जो रिवर्स हैं इन्हें लोकेट कीजिएगा, और उसके बाद जो है आप दूसरे मैप में माउंटेन्स को शो कीजिएगा और फिर वहाँ पर उन पासेस को देखिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। अभी मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, तो जब आप मतलब इस वीडियो को देखेंगे ना, तो दो मैप आप साथ लेके बैठना। पहले में जो इसकी जो रिवर्स मैंने ड्रॉ कर रखी हैं वहाँ पर वीडियो पॉज कीजिएगा, और वहाँ पर उस वीडियो को पॉज करके और उसको जो है वो मैप वो रिवर्स आप ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद अगला मैप, उसके नेम्स वहाँ पर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद जब अगला मैप होगा उसके अंदर आप क्या कीजिएगा, उन रिवर्स को ड्रॉ मत कीजिएगा, और जो केवल हमने रेंजेस, ये जो यहाँ पर हमने 7 रेंजेस जो लिखी हैं, इनको आप वहाँ पर शो कीजिएगा। उन 7 रेंजेस को जब आप शो करेंगे तो ये जो बीच में रिवर्स का हौच पौच हो रहा है ये नहीं होगा,
और उसके साथ ही आपको जो वहाँ पर जो ये पासेस जो वगैरह हैं और गॉर्जेस जो हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो क्लियरली दिख जाएंगे। तो 2 मैप आप इसमें यूज़ कीजिएगा। अभी जो इसकी इम्पॉर्टेंट जो पासेस वगैरह हैं, रेंजेस वगैरह हैं, वो हम यहाँ पर अभी इसको लोकेट कर लेते हैं। यस तो चलते हैं एक बार वापस से। मैंने आपको बीच में पॉज किया था और ये मार्क जो मैंने हैं ये कर लिए हैं। एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए, और यहाँ पर चूँकि ये सब पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं अभी आपको जो है इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। एक्चुअली मैंने इनको जो यहाँ पे नंबरिंग के रूप में डाल लिया है, दैट्स वाई आपको अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 आपको कहाँ दिख रहा है? ये नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर ये जो जगह है, ये यहाँ पर ये पीर पांजाल जो रेंज है, ये जो पीर पांजाल रेंज है, इस पीर पांजाल रेंज पर यहाँ पर ये 1 नंबर पर जो है ये है डल लेक। ये डल लेक है। मैं इनको साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर मैप पे। ये मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं आपको बीच बीच में जो है वो आपका टाइम भी ख़राब ना हो, तो इसलिए मैंने पॉज रोक के और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इनको मेंशन कर दिया है अलग से। तो नंबर 1 पर यहाँ पीर पांजाल रेंज पर जो है आपको डल लेक है, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्दर्न हिमालय, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर पे। ये सेकंड नंबर की लोकेशन है ये ग्रेटर हिमालय के, जो हमने यहाँ पर देखी है। देखिए ये जो यहाँ पर रेंज है, ये लंबी रेंज है, यहाँ पर इसे हमने लिखा था ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय पर लगभग इस जो ये डल लेक है इसके ऊपर यहाँ ये जो जगह है यहाँ पर एक पास है। इस पास का नाम है जोजिला पास। इस पास का नाम है जोजिला पास। पास क्या होता है? माउंटेन्स को काट कर रास्ता बनाया जाता है ताकि वहाँ से जो है वो आवागमन हो सके। तो इसलिए ये यहाँ पर पास है, काफ़ी फेमस पास है जोजिला पास, ठीक है। ये कहाँ पर होगा? आपको ग्रेटर हिमालय के रेंज पर। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की जो जगह है वो यही, जो ये मैंने आपको पीपी लिखा हुआ है, ये पीपी का मतलब है पीर पांजाल। तो आपको एक्चुअली बाहर लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ अंदर मैंने शॉर्ट में पीपी लिखा है ताकि आपको पता रहे। चूँकि छोटी सी रेंज है तो आपको ये अंदाज़ा नहीं रहेगा कि ये कोई रिवर है या क्या है, इसलिए मैंने हिंट के लिए आपको पीपी लिख दिया। तो ये जो पीपी है ये पीर पांजाल है, जहाँ पर कि पहले हमने डल लेक देखी थी, इसी के नीचे यानी ये जो जगह है लगभग श्रीनगर के पास में, ये जो जगह है यहाँ पर एक और पास है। इस पास का नाम है बेनिहाल पास। ये आपको इसी में जो आपका क्या कहते हैं पीर पांजाल रेंज है, इसी पर आपको ये बेनिहाल पास है तीसरे नंबर पे। ये मैंने ये 2 लाइन से इसको यहाँ पर शो किया गया है, 2 पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ की है ये वाली, इससे यहाँ पर ये पास को मैंने शो किया है। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 आपको दिखेगा जो आपकी ये जो जास्कर रेंज है, ये जो जास्कर रेंज है जो कि यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक आती है। इस जास्कर रेंज पर इस जगह पर यहाँ ये ऑलमोस्ट प्लेस है ना, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट प्लेस वी कैन से, बट हाँ इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ऑलमोस्ट कहाँ पर है। इस जास्कर रेंज पे यहाँ पर 4 नंबर पे है एक और पास जो कि है फोटूला पास। इसे फोटूला पास कहते हैं, फोटूला, PHOTULA, फोटूला पास, ठीक है। तो ये फोटूला पास आपको कहाँ पर है? जास्कर रेंज पे। जास्कर रेंज के बाद अगला जो पास है ये पास है आपको लद्दाख रेंज पर। ये लद्दाख रेंज जो कि सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पर बनाई थी, उसमें लगभग इस जगह पर है। ये मैंने इसको वापस से 2 पैरेलल लाइन से यहाँ शो किया है, 5 नंबर मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये 115 नहीं है, ये पास का एक मैंने साइन बनाया और 5 नंबर इसको दिया है। ये जो पास है इसका नाम है खारडुंगला पास। ये है खारडुंगला पास, KHARDUNGLA, खारडुंगला पास, जो कहाँ है? लद्दाख रेंज पर है, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये रेंज क्लियर हुई। इसके बाद नंबर 6 जो है ये चलते हैं हम ग्रेटर हिमालयाज़। जो हमारा ये ग्रेटर हिमालयाज़ है इसके टॉप पोर्शन पर, जहाँ से कि ये ग्रेटर हिमालयाज़ चालू होते हैं, वहाँ पर ये एक और जो है वो लेक है। यहाँ पर ये लेक है वूलर लेक। 6 नंबर पे ये वूलर लेक है, विच इज़ द अनादर
फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। तो 2 फ्रेश वाटर लेक हमने देख ली, एक ग्रेटर हिमालय के ऊपर पोर्शन पे और दूसरा पीर पंजाल पे। पहली जो पीर पंजाल पे है वो है डल लेक, और इधर ये जो है यहाँ पर ग्रेटर हिमालय के ऊपर यहाँ पर ये है वूलर लेक। ये दोनों ही मीठे पानी के हम जिसे कहें या फ्रेश वाटर लेक हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे जो है, 7वां नंबर जो है वो आपको मिलता है यहाँ पर, ये लगभग ये पोर्शन है आपके लद्दाख रेंज के नीचे की तरफ। यहाँ पर ये 7 नंबर पे जो है ये है आपको पैंगोंग सो, इसको कहते हैं पैंगोंग सो। ये पैंगोंग सो है, PANGONGTSO, इसमें टी जो है वो ये साइलेंट होता है, सो बोलते हैं इसको, पैंगोंग सो। और 8 नंबर इसी के नीचे यहाँ पर ये जो लगभग जगह है ये वाली, ये 8 नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ओवर राइट हो गया। ये जो 8 नंबर है ये है आपकी सो मोरेरी, ये है आपकी सो मोरेरी। ये दोनों ही आपकी जो है ये लेक्स हैं, और ये कौन सी लेक्स हैं आपकी, साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। ये आपकी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। तो इस तरह से इस एरिया में आपको 2 तो हो गई फ्रेश वाटर लेक, एक हो गई सबसे पहले नंबर पे डल लेक, और फिर नंबर 6 पे वूलर लेक, और इसके बाद पैंगोंग सो और क्या हमसे सो मोरेर, ये आपके 2 साल्ट वाटर लेक्स हो गई। इस नॉर्दर्न पार्ट में यही सारा जो है पोर्शन आपको पढ़ने के लिए है। इसमें एक चीज़ और जो है जहाँ पर कि इसका नाम आया है हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी एक रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है, लगभग एक रिवर यहाँ से निकलती है। इस रिवर का नाम है घग्गर रिवर। ये घग्गर रिवर है, नाम आया है इसलिए लोकेशन कर रहे हैं। और इसी में ही यहाँ से एक और जो रिवर है वो निकल रही है, जो कि यहाँ पर इसकी बेसिकली ट्रिब्यूटरी है। इस ट्रिब्यूटरी का नाम है, इस ट्रिब्यूटरी का नाम है काली। ये भी एक रिवर है जो कि घग्गर की रिवर है, ठीक है। तो इस मैप में इतना ही है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है वो हौच पौच सा आपको दिख रहा है, पर अगर आप इसे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 2 मैप्स में अगर आप इसको करेंगे, एक में आप इसकी जो रिवर्स हैं वो लोकेट करेंगे, और उस मैप को साइड में रखकर उसके बेसिस पर आप ये देखेंगे कि कौन सी रेंज कहाँ से निकल रही है। तो उन रेंजेस को जब आप वहाँ से निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये जो आपको जो बेसिकली रेंजेस की और जो ये सारी फ्रेश वाटर लेक्स और बाकी सारी रेंजेस हैं, ये भी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर आप इसे ही बेटर वे में कर सकते हैं एक ही मैप में, तो ये और भी बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप इसे 2 मैप्स में बना लें, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट का जो हिस्सा है वो पूरा होता है इस मैप में। और इसके बाद अभी जो नेक्स्ट जो हम आपको वीडियो देंगे दैट वुड बी योर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ के बारे में होगा। तो एक बार मैं आपको इसका पूरा जो पोर्शन है वो मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें, ठीक है। ये नेम्स हैं इसके, जो आप यहाँ लिख लीजिए। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, आई होप आपको समझ आया होगा। इसको देखने के बाद आप अगर चैप्टर इस मैप को लेकर अगर आप बैठेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद एक और चीज़ जो रहेगी वो ये कि जब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें तो फिर एक आइडिया से आप एक और मैप लें, और उस मैप को जो है वो बेसिकली आप क्या करें, उसमें ये सारी चीज़ें लोकेट करने की कोशिश करें। इंडस रिवर कहाँ है, झेलम कहाँ है, चिनाब कहाँ है, रावी कहाँ है, सतलुज कहाँ है, व्यास कहाँ है। क्योंकि इससे क्या होगा, यही है आपकी मेन प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपको मैप में ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी ना कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती हैं वगैरह वगैरह, तो आपको किसी भी 11th में बेशक हो सकता है कि ये आपके काम ना आए, बट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप इन सभी चीज़ों से, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इजीली इस मैप के थ्रू आप वो एग्ज़ाम्स जो है वो अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। फाइन। तो ये आपको एक बहुत ही बेसिकली लॉन्ग टर्म जो है वो प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। अगर अभी आप इसको सीरियसली देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी ही फ़ायदेमंद होगी फ्यूचर में। सो अभी इसका हेल्प लीजिए और इसके साथ में इस मैप की प्रैक्टिस कीजिए, और इसको प्रैक्टिस करने के साथ ही आप जो है इसको चैप्टर से कंसर्न करके भी इस टॉपिक को देखिएगा, ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ सके। फाइन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़।
So thank you so much. Have a nice day.